और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के एनआईटी कैंपस में T20 सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद शुरू हुआ बवाल बढ़ता जा रहा है। मामले में मंगलवार को पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया। कैंपस में गैर कश्मीरी प्रदर्शनकारी छात्रों ने सुरक्षा बढ़ाने और देश विरोधी छात्रों पर कार्रवाई की मांग उठाई तो पुलिस ने झड़प को लेकर छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। बर्फीले हिमालय से ढकी ठंडी वादियों में छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। दौड़ा दौड़ा कर पुलिस ने छात्रों को महज इसलिए पीटा क्योंकि छात्र श्रीनगर में अलगाववादियों की धमकियों को देखते हुए सुरक्षा मांगने निकले थे। डल झील के किनारे ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग का खूबसूरत कैंपस है, जहां निहत्थे देशभक्त छात्रों पर महबूबा मुफ्ती सरकार की पुलिस ने जमकर ताकत दिखाई। पुलिस को बात नागवार गुजरी कि छात्र कैंपस के अंदरूनी विवाद पर मीडिया से बात करने बाहर क्यों निकले। पुलिस ने छात्रों को एनआईटी के मेन गेट पर रोककर वापस जाने को कहा तो गुस्साए छात्रों से पुलिस की झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक छात्रों की ओर से पत्थरबाजी हुई तो पुलिस ने भी लाठी चार्ज कर छात्रों को खदेड़ने की कोशिश की। लेकिन तस्वीर बता रही है कि पुलिस ने छात्रों को बेरहमी से न सिर्फ पीटा बल्कि कई पुलिस वालों ने घेर कर निहत्थे उन छात्रों पर लाठियां बरसाई जिन्होंने कैंपस में देश विरोधी नारेबाजी का विरोध किया और तिरंगा फहराने में भी पीछे नहीं रहे। जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे कि पुलिस को इतनी सख्त कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ गई, जिसमें कई जख्मी छात्रों का इलाज श्रीनगर के सरकारी अस्पताल में हो रहा है। तो सवाल सुरक्षा से जुड़े दावों पर भी खड़ा हुआ है, जिसमें एनआईटी कैंपस के इंजीनियरिंग छात्रों में देश समर्थक और देश विरोधी नारेबाजी को लेकर विवाद और ज्यादा गहरा गया है। इंजीनियरिंग छात्रों के गुट ने जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा पर भरोसा करने से इनकार कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि कैंपस में भारत विरोधी छात्रों के समूह से उन्हें खतरा है, जो बार बार कैंपस में मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। एनआईटी कैंपस में छात्र गुटों में देशभक्ति और देश विरोध के सवाल पर चल रहे घमासान पर महबूबा मुफ्ती की नई नवेली सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक हरकत में आ गई है। श्रीनगर एनआईटी में मंगलवार शाम की घटना के बाद एचआरडी मंत्रालय ने 2 सदस्यीय जांच समिति श्रीनगर भेजने का फैसला किया है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से सीआरपीएफ की 2 कंपनियों की तैनाती भी कैंपस में कर दी गई है। श्रीनगर एनआईटी में बीते शुक्रवार से छात्रों के बीच विवाद चल रहा है। इसे लेकर संस्थान प्रशासन ने अनिश्चितकालीन बंदी का ऐलान भी कर दिया था। हालांकि बाद में हालात काबू में देखकर कक्षाएं दोबारा चलाने पर एनआईटी प्रशासन राजी हो गया। लेकिन मंगलवार को छात्रों का गुस्सा जिस तरह से सड़क पर आया और पुलिस के जरिए देश समर्थक छात्रों की आवाज रोकने की कोशिश हुई तो सवाल फिर से उठ गए हैं कि कैंपस में देश विरोधी आवाज रोकने के बजाय देशभक्त छात्रों को क्यों कुचला जा रहा है। अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। इस पूरी घटना पे अगर सबसे ज्यादा पुख्ता जानकारी आपको कहीं मिल सकती है तो आज तक पर मिल सकती है, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी मौजूद हैं। निर्मल सिंह जी, अभी सबसे पहले सिचुएशन क्या है वहां पर? देखिए, ऐसा है कि अभी मैं सुन रहा था आपके एंकर को कि अभी का जो मामला, पहले मैच को लेते हुए जरूर कुछ इस प्रकार की बात हुई थी, जिस तरफ वो इशारा कर रहे थे कि भारत विरोधी नारे लगे और इस प्रकार की बात हुई थी। वो मामला अभी बिल्कुल शांत है। 1-2 दिन से सारी रूटीन की एक्टिविटी की तरफ जो सारे आगे बातें बढ़ रही थी, लेकिन परसों कुछ बच्चों की डिमांड्स थी जो नॉन लोकल थे, जिसमें मुख्यतः 2 डिमांड्स थी। एक तो है कि वहां एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाए और दूसरा उनको लग रहा था कि हमारी सुरक्षा पूरी नहीं है। तो इसको लेते हुए डायरेक्ट एनआईटी से उनकी बातचीत हुई। उसके बाद शाम को
बच्चे जो है एक बड़े जो है ग्रुप में, जिसमें 100-200 बच्चे हो सकते हैं, कि वो गेट की तरफ मीडिया को देख के उधर जो है जाने लगे, भागने लगे उस तरफ। तो अल्टीमेटली पुलिस को लगा, लोकल लेवल पर जो अफसर थे उनको लगा कि अगर ये गेट क्रॉस करके अंदर बाहर चले जाएंगे तो ये इशू लोकल और नॉन लोकल का होगा, और जिस प्रकार की संवेदनाएं कश्मीर से जुड़ी हुई हैं और किस प्रकार से छोटी सी बात पर वहां फ्लेयर अप होता है, उसको एप्रीहेंड करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने उसको रोकने की सर, मुझे कोशिश आपसे एक चीज यहां पर समझना है, समझने वाली चीज ये है, जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ये कह रही है कि ये बच्चे कैंपस छोड़ना चाह रहे थे, हम इन्हें समझा रहे थे, उस दरमियान किसी ने वहां पे हंगामा किया, प्रोटेस्ट किया, पुलिस के ऊपर अटैक किया, इसलिए ये हुआ। सवाल खड़ा ये है कि अभी जो दोनों वर्जन्स हैं इसकी जांच पड़ताल आप कैसे कर रहे हैं, और दूसरा कैसे जो हालात हैं वो और बिगड़े नहीं, अभी क्या स्टेटस है? ये बच्चे जहां जाना चाहते हैं इनको जाने को अलाउ किया जा रहा है, ये वापस अपने घर लौटना चाह रहे हैं? देखिए ऐसा है, यहाँ तक जो मैंने जानकारी दे रहा हूँ, ये जानकारी एक सोर्स से नहीं है, ये जानकारी डायरेक्टर एनआईटी बच्चों से लगातार मेरे हेल्पलाइन नंबर पर बच्चों से, उनके पेरेंट्स से मेरी बात हो रही है, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डीजी से लेकर और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी बातचीत की है, वो और जो सेंट्रल इंटेलिजेंस जो एजेंसी उनसे भी बातचीत के मैं जो जानकारी दे रहा हूँ। कल जो थे बच्चे गेट की तरफ जा रहे थे, तब ये जो है मामला इमर्ज हुआ है, जब एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि अगर इनको जाने देंगे तो मार्केट जाने की में वहां पर कुछ भी हो सकता है, उसको रोकने के लिए। हाँ, जो है पुलिस के कुछ लोगों ने, हमने भी देखा है और हमें बताया गया है कि उन्होंने जो उनकी ड्यूटी थी उससे उन्होंने ज्यादा किया है, लाठीचार्ज किया है, और कुछ बच्चों के सिर पर चोटें आई हैं, उनका उपचार तो कर गया, लेकिन ये हम बिल्कुल भी इस चीज को जो है स्वीकार नहीं करते। हमने इंक्वायरी जो है उसको ऑर्डर कर दिया है, हमने उसको डीजी को कह दिया तो इसको इंक्वायरी करिए, और जो भी जो है उसमें अगर ऐसा साबित हो जाता है कि जिसने गड़बड़ की है तो एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। बच्चों की सुरक्षा हमारा जिम्मा है, और वहां सीआरपीएफ की प्लाटून और बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे जो बातचीत की, हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीधे चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो नहीं कह रहे, आज सवेरे सवेरे जब मैं उठा, बहुत सारे आपके अंदर में से कई पत्रकार इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे, खून खौल रहा है लोगों का पूरे देश के अंदर। फुटवर्क करेक्ट, this is Kohli very big. Maintain this, huh? Hi, this is Kohli very